अब तक की जो राजनीति थी बिहार की, उस राजनीति में भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के कंधे पर बैठ करके या नीतीश कुमार के गोदी में बैठ करके राजनीति करती थी। जी, नीतीश कुमार चेहरा होते थे, नीतीश कुमार का वोट बैंक होता था, नीतीश कुमार का एजेंडा होता था, जी, सारी चीजें नीतीश कुमार की होती थी। उनका सोशल जी, इक्वेशन होता था, उनकी सामाजिक जो सोशल इंजीनियरिंग होती थी वो होता था। इस बिल्कुल। बार पूरी तरह से तस्वीर इसके अपोजिट है, इसके उलट है। मतलब आप कह सकते हैं कि 360 डिग्री का इसमें चेंज है। जी, अब नीतीश कुमार बीजेपी के वोट पर राजनीति करेंगे, जनता दल यू हुँ, बीजेपी के वोट पर राजनीति करेगी। जी, अब तक अब तक इसको एक हमारे एक मित्र हैं, पत्रकार मित्र हैं, उन्होंने बड़ा एक फ्रेज किया कि अब तक नीतीश कुमार का खून चूस करके मजबूत हो रही थी भारतीय जनता पार्टी बिहार हुँ, में। जी, अब बीजेपी के खून पर पलना है नीतीश कुमार जी, को। अब ये देखना है कि बीजेपी अपना कितना खून पिलाती है उनको। जी, जितना बीजेपी मजबूत हो जाती है सहयोगी पार्टियों के दम पर, उतना हुँ, सहयोगी पार्टियों को अपने दम पर मजबूत नहीं होने देती है। बिल्कुल, हुँ, सहयोगी पार्टियों के साथ रह करके उनके वोट आधार का इस्तेमाल करके, उनके नेताओं के चेहरे का, लोकप्रियता का, करिश्मा का इस्तेमाल करके पार्टी अपने को तो मजबूत करती है, जी, लेकिन सहयोगी पार्टियों को अपने दम पर मजबूत नहीं होने देती है। कोई सहयोगी बिल्कुल, पार्टी ये नहीं कह सकता है कि वो बीजेपी का इस्तेमाल कर रहा है। जी, आज तक ऐसा नहीं हुआ है। मतलब हम तो देखे, हम लोग के सामने शिवसेना की मिसाल है, हम लोग के सामने हुँ, अकाली दल की मिसाल है, हम लोगों के हुँ, सामने पड़ोसी प्रदेश में आप देखिए झारखंड में आजसू की मिसाल है। तो अनगिनत बीजू जनता दल की मिसाल है हम लोगों के सामने उड़ीसा में। कोई पार्टी ये नहीं कह सकती है कि उसने बीजेपी का इस्तेमाल किया है। जी, बिल्कुल, बीजेपी अपने सहयोगी पार्टियों का इस्तेमाल करके अनेक ऐसे क्षेत्रों में मजबूत हुई है जहां उसकी पहुंच पकड़ नहीं थी पहले। बिहार बिल्कुल, में भी बीजेपी मजबूत हुई है। देखिए, ये हम लोग पहले भी बात कह चुके हैं और ये फैक्चुअली एक फैक्चुअल पोजीशन है कि हुँ, बिहार जो अभी का बिहार है, इसमें बीजेपी का कोई बहुत आधार नहीं था। बिल्कुल, 2000 के चुनाव तक हम लोगों ने देखा है, 2000 के विधानसभा चुनाव तक हम सब लोगों ने देखा है कि क्या स्थिति थी बीजेपी की। हुँ, बल्कि 2010 के लोकसभा चुनाव तक तो, कब विधानसभा लोकसभा चुनाव तक तो हम लोग देखे ही कि बड़ा भाई जेडीयू थी। और उसके बिल्कुल, पहले जब प्रदेश नहीं बटा था तो बीजेपी के जो 40 लोग 35 लोग जीतते थे, उसमें से 80% 90% दक्षिणी बिहार से, जो अब झारखंड है, वहां से जीत कर आते थे। हुँ, बिहार में नहीं जीत पाते थे लोग। तो बिहार में बीजेपी आज जो मजबूत हुई है, उसमें नीतीश कुमार का योगदान है। नीतीश कुमार का इस्तेमाल करके बीजेपी मजबूत हो गई है। अब जी, समय आया है जब पे बैक करना है बीजेपी को। नीतीश हुँ, कुमार को अब राजनीति करनी है बीजेपी की मदद से, बीजेपी के वोट आधार में मत पॉलिटिक्स करनी है नीतीश कुमार को। हुँ, क्योंकि नीतीश कुमार का इसी से, आपका जो पहला सवाल आपने उठाया उसका जवाब इसी में आ जाता है कि हुँ, नीतीश हुँ, कुमार क्या करेंगे। नाराजगी है बिल्कुल, मुसलमानों की, क्या मनाने की कोशिश करेंगे, उनके यहाँ से इस्तीफे हो रहे हैं क्या रोकने की कोशिश करेंगे उसको, हुँ, और उसका चुनाव पर उनके क्या असर होगा। तो बेपरवाह लापरवाह इसलिए दिख रहे हैं लोग, क्योंकि उनको भी पता है कि अब राजनीति कितनी बदल गई है बिहार की इस चुनाव तक आते आते। बिल्कुल, हुँ, और इस बदलाव में अब जब नीतीश कुमार नहीं है, नीतीश कुमार हुँ, नहीं है का मतलब मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से चुनाव को लीड करने की स्थिति में नहीं है, और ये हुँ, मैसेज बिहार की जनता में चला गया है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे चुनाव के बाद, तब हुँ, फिर आप उनके नाम पर चुनाव नहीं जीत सकते। फिर बिल्कुल, आपको उनके दूसरा एकदम सारी चीजें दूसरी करनी होगी, बिल्कुल नई करनी होगी। हुँ, और वो नया आप कर सकते हैं बीजेपी के साथ, बीजेपी के एजेंडे को आगे करके। तो हुँ, ये बिहार में बीजेपी के एजेंडे को आगे करने की शुरुआत है, उसका प्रस्थान बिंदु कह सकते हैं हम लोग इसको। और बिल्कुल, ये अनायास नहीं हो रहा है, बजाबता हुँ, प्लानिंग के तहत हो रहा है। देखिए, जी, कल भी हम लोग बात कर रहे थे कि जो लोकसभा में ललन सिंह ने भाषण दिया, तो ललन सिंह हुँ, से ज्यादा नपा-तुला बोलने वाला आदमी तो हमने बिहार की पॉलिटिक्स में नहीं देखा है। आपने नहीं देखा देखा, होगा, बिल्कुल, बिल्कुल, कोई है नहीं उतना नपा, नीतीश कुमार ही थे जो उतना नपा-तुला बोलते थे जितना ललन सिंह बोलते हैं। तो जी, अगर वो उस तरह से बोल रहे थे जिससे ये मैसेज जा रहा था कि बीजेपी के साथ अब जेडीयू इस तरह से सीमेंटेड है कि बीजेपी के एजेंडे पर चलने में कोई दिक्कत नहीं है। तो वो जी, प्लानिंग के तहत हो रहा था, वो ऐसा नहीं था कि अनजाने में या हुँ, अनायास हो रहा था। अब ये प्लानिंग है बजाबता एनडीए की कि नीतीश कुमार का चेहरा नहीं अगर सामने दिखाना है, तो हम लोग क्या ऐसा दिखाएं जिससे एनडीए का वोट गोल बंद हो। तो हुँ, उसके लिए आपको बीजेपी का एजेंडा दिखाना होगा। हुँ, और बीजेपी के एजेंडे का एक मुख्य बिंदु था ये जो वक्फ बोर्ड का बिल है।